तो दोस्तों कैसे आप लोग, आप सभी का स्वागत है चैनल में फिर से, जहाँ पे हमने एपिसोड 4 तक यहाँ पे चीजें कंप्लीट की थी, जहाँ पे हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। और ये सारे एपिसोड तो आपको पता ही है अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो। अब आने वाले हैं हम एपिसोड नंबर 5 पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं टपल्स के बारे में। पाइथन में एक डेटा टाइप है जो कि बहुत बीच बीच में काम में आ जाता है, इतना मेजरली यूज नहीं होता है, पर जब भी यूज होता है बहुत काम का पड़ जाता है। उस डेटा टाइप का नाम है टपल। सो टपल एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, उसे क्रिएट करने का कुछ तरीका इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल ले लिया टी, और उसके अंदर हमें क्रिएट करने वाले हैं टपल। जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स डिनोट करते हैं लिस्ट को, वैसे ही यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डिनोट करते हैं टपल को। तो ये हमारा बन गया है एम्प्टी टपल। ओके, अब ये टपल क्या होता है और कैसे वर्क करता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 लिस्ट जैसे ही यहाँ पे सारी चीजें डाल सकते हैं। एक प्रकार का लिस्ट का ये भाई समझ लो आप। सो अब ये एम्प्टी टपल नहीं रह गया, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी से हटा देता हूँ और ये सारी चीजें हमने टपल में डाल दी है। अब हम फोल्डर्स के अंदर टर्मिनल ओपन करना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे एपिसोड 5 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन न्यू टर्मिनल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल इस डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा, यहाँ तक के डायरेक्टरी में। अगर फोल्डर के अंदर जाना है हमें, तो यहाँ तक का पूरा एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल दिया है। आप भी कर सकते हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। प्लस यहाँ पे देखिए, फाइल पे जाइए आप, और यहाँ पे ना ऑटो सेव का ऑप्शन है, वो ऑन करके रखिए। मेरा ऑन है, तो बार बार आपको कंट्रोल एस दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस टेबल को डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसका डेटा टाइप, और टाइप करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे टी दे देंगे, और यहाँ पे सिंपली हमारा पाइथन का प्रोग्राम रन करेंगे। और यहाँ पे सिंपली हमारा पाइथन का प्रोग्राम रन करेंगे जो हमने टपल नाम से दिया हुआ है, टपल डॉट पी वाई। और यहाँ पे देखिए हमारा क्लास टपल आ गया, इसका टाइप टपल है। तो अब ये टपल है, कंफर्म हो गया। तो कुछ इस तरीके से टपल दिखता है, बस लिस्ट के जगह पे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डाल दिए हमने, तो हमने इसे टपल बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टपल के बारे में थोड़े और चीजें जान लेते हैं कि टपल ना ऑर्डर्ड कलेक्शन है, लिस्ट के जैसी ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन है। यहाँ पे मतलब ये कि ये अगर 1 हमने यहाँ पे डाला है, जो कि फर्स्ट पोजीशन है बेसिकली जीरो बेस इंडेक्सिंग से, तो ये जीरो पोजीशन है। जो भी है, अगर यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे ही रहेगा, किसी और जगह पे वो नहीं शफल होगा, तो इसे हम ऑर्डर्ड कलेक्शन बोलते हैं। पर टपल इम्यूटेबल है, ये लिस्ट जैसा, लिस्ट का भाई जरूर है, पर ये लिस्ट जैसा नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इम्यूटेबल है। अगर आपने लिस्ट का वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि लिस्ट आर म्यूटेबल, क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं, उसके अंदर हम चीजें डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। पर टपल नहीं, टपल पूरा का पूरा म्यूटेबल है, एकदम फिक्स चीज है। एक बार आपने क्रिएट कर लिया तो ये चेंज नहीं होने वाला चीज है। और इसके अंदर भी अलाउड होता है डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा है तो आगे भी हम 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब टपल के अंदर ऑपरेशंस कैसे होंगे, अगर ये टपल फिक्स्ड है तो इसके अंदर ऑपरेशंस कैसे होंगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये वाला टपल हम नीचे लाते हैं और इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारा टपल है बेसिकली। ठीक है, अभी टपल को एक्सेस करना है वो पहले देख लेते हैं कैसे, बाद में धीरे धीरे जानते हैं कि टपल है क्या। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है टपल्स के बारे में वैसे। अभी टपल को एक्सेस करने के लिए सिंपल है, जैसे आप लिस्ट को एक्सेस करते हो वैसे ही आप टपल को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे मैंने टपल का रेफरेंस दे दिया, और उसके अंदर जो इंडेक्स पे आपको जो एलिमेंट चाहिए वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 चाहिए, तो ये जीरो पोजिशन पे है, आपको मैंने लिस्ट वाली इंडेक्स वीडियो में भी बताया था। तो यही चीज रिपीट हो रही है, यहाँ पे जीरो बेस इंडेक्सिंग स्टार्ट है। तो स्टार्ट पे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जीरो डाल दिया, तो जीरो पोजीशन पे यहाँ पे 1 हमें देखने को मिल जाएगा। हम प्रोग्राम को रन करेंगे। ओके, क्या हुआ? ओके, यहाँ पे कमेंट आउट करते, क्योंकि हमने लिस्ट वो नीचे डाल दिया, तो उसको ऑब्वियसली पहले हमने प्रिंट करा फिर बाद में टपल बनाया, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने रन किया तो यहाँ पे 1 आ चुका है, जो कि ये पोजीशन है। ठीक है, ये थोड़े स्पेसेस हटा देता हूँ मैं, इसकी वजह से ये थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, और वी आर गुड टू गो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैसे ही 2 डाला, तो 0 1 2 इस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे 3 रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 3 हमें देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जीरो बेस इंडेक्सिंग है, आपको पता ही होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। अब टपल को मॉडिफाई कैसे करें, ये देखिए टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैंने लिस्ट में 2 तरीके बताए थे लिस्ट को क्रिएट करने के। वो है एक नॉर्मल से, जो स्क्रैच से हमने लिस्ट क्रिएट करा था,
और उसके बाद हमने एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करा था। तो अगर टपल के अंदर कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो बेसिकली हमें लिस्ट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें हमारे पास सिंपली हमने एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करा है, और उसके अंदर हमने टपल डाल दिया जो हमारा ये टी वाला टपल है। ओके, और फिर प्रिंट करा तो ये हमारी पूरी की पूरी वो जो एलिमेंट्स है वो लिस्ट के अंदर भर गए। यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। ये 3 तो हमारा ये वाला प्रिंट वाला सेक्शन का है, और यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब इसके अंदर हम बहुत सारे लिस्ट के फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये अपेंड हो गया, रिमूव हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अपेंड कर देता हूँ, चल रिमूव ही कर लेते हैं। ठीक है, रिमूव हो गया। अगर मुझे सिंपली एलिमेंट डालना है फाइ को, तो यहाँ पे सिंपली एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। हमें सिंपली प्रिंट करना बाकी है। प्रिंट भी कर लेते हैं लिस्ट को, तो हमें दिख जाएगा रिमूव हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए रिमूव हो भी गया है, फाइल रिमूव हो गया है जो कि हमने बोला था। अब इस चीज को हम फिर से टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से इसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी रखा मैंने, उसके अंदर ही हम ओवरराइट करने वाले टी वेरिएबल के अंदर। ये हमारा टपल कंस्ट्रक्टर आ गया। सेम है लिस्ट जैसा, जैसे टाइप कास्टिंग करते हैं ना हम, थोड़े अगर आपको नहीं पता होगा तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। और इसके अंदर हमें लिस्ट डालना है जो अभी नया नया क्रिएट हो गया है लिस्ट। अब ये लिस्ट हो गया क्रिएट, अभी इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं टपल को। ओके, रन कर दिया प्रोग्राम, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टपल आ गया जो कि इनिशियली हमारा फाइव तक था, और उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया और बाद में हमने फिर से उसको टपल में कन्वर्ट किया। इस प्रकार से आप टपल को एक्सेस कर सकते हो। बाकी कोई तरीका ही नहीं है। बाकी बस और एक चीज है टपल्स के अंदर, जैसे कि थोड़े बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि टी, हमने लिस्ट में भी देखा था काउंट करने का कि कितना कितने बार आ रहा है ये टू एलिमेंट इस टपल के अंदर, तो वो आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। बाकी मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे प्रिंट करना बाकी रह गया, इसको प्रिंट कर लेते हैं। ओके, ये देखिए वन, टू एलिमेंट बेसिकली टपल के अंदर एक ही बार आया था, सो वन यहाँ पे उसने प्रिंट करवा दी। अब बेसिकली बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैक्स फंक्शन हो गया जो मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के देता है। मिनिमम फंक्शन हो गया जो मिनिमम एलिमेंट निकाल के देता है। जैसे ये काउंट वैसे यूज किया था वैसे ही हमें यूज करना है। बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हमें सिंपली यहाँ पे मैक्स डालना है और एक टपल का वैल्यू दे देना है, और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करेंगे। ओके, और तो यहाँ पे हमें मैक्स वैल्यू मिल जाएगा जो कि 4 है हमारे टपल के अंदर, जो मिल गया हमें। और यहाँ पे अगर मैंने मिनिमम कर दिया तो मिनिमम वैल्यू जो 1 है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हो। बाकी सॉर्ट वगैरह फंक्शन जो हमने लिस्ट के साथ देखे थे, रिवर्स वगैरह फंक्शन जो हमने लिस्ट के साथ देखे थे, वो भी आप इसे इजीली यूज कर सकते हो टपल्स के साथ में। ओके, अब ना थोड़ा टपल अनपैकिंग और पैकिंग वाला कंसेप्ट देख लेते हैं, जो कि तो इतना एसोसिएटेड नहीं है टपल से, पर बहुत हद तक आप यूज करोगे स्वैपिंग करने के लिए लिस्ट के अंदर। तो टपल अनपैकिंग एंड पैकिंग देख लेते हैं। ओके, बेसिकली ये लिस्ट के अंदर ना चीजें स्वैप करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लिस्ट कंसीडर कर लेता हूँ, L2 करके या फिर LL करके, और इसके अंदर हमने 3 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा। ओके, एंड यहाँ पे ना मुझे स्वैप करना है 5 और 6 को। तो बेसिकली मैं ना यहाँ पे टपल अनपैकिंग और पैकिंग के कंसेप्ट को यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गेट लिखा, एक वेरिएबल लिखा, जो कि टपल में हमें पता है आपको पाइथन में डेटा टाइप को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती, तो पाइथन को ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि ये टपल है कि नहीं। तो यहाँ पे जो भी हम करने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली टपल के फॉर्मेट में स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिस्ट का इंडेक्स दे देता हूँ जो जो मुझे स्वैप करना है। फॉर एग्जांपल ये मुझे 5 को स्वैप करना है जो कि इंडेक्स नंबर 1 पे है। ओके, और मुझे स्वैप करना है 6 को जो कि इंडेक्स नंबर 2 पे है। ठीक, सो यहाँ पे मैंने गेट कर लिया, यहाँ से हमें मिल गए एक टपल के फॉर्मेट में। आपको अगर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, एक टपल के फॉर्मेट में यहाँ पे हमें इनके एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो ओके यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, सॉरी। ठीक है, हम अभी प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3, ओ मैंने एल लिस्ट ऊपर वाली लिस्ट को एक्सेस कर लिया। अभी यहाँ पे एल एल वाली लिस्ट है, थोड़े मिस्टेक्स हो जाते हैं यार। ठीक है, सो यस, वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पे देखिए हमने एल एल ये अभी नई वाली लिस्ट को एक्सेस किया है। इंडेक्स 1 यहाँ पे 5 है और इंडेक्स 2 यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे 5 और 6 हमें टपल के फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका टाइप भी प्रिंट करूँ ना, टाइप गेट का टाइप, तो यहाँ पे टपल ही आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे देखिए टपल, तो ये टपल के फॉर्मेट में हम पैक हो जाती है ये चीजें, और इसे हम उल्टे तरीके से स्वैप करने के लिए हम इसको अनपैक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब लिस्ट एल एल है, लिस्ट इंडेक्स नंबर 1 है, उसके जगह पे हमें इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट चाहिए, और जहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट है वहां पे हमें इंडेक्स नंबर 1 का एलिमेंट चाहिए। तो उस तरीके से हम स्वैप करेंगे और अनपैक करेंगे, और यहाँ पे गेट डाल देंगे, तो एक एक चीजें वो स्वैप होती जाएंगी। और अगर हमने प्रिंट किया अभी एल को, तो यहाँ पे देखिए चीजें स्वैप होते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये शुरुआत में 3 5 6 7 था, अब 3 6 5 7 है, जो कि यहाँ पे ये पोजीशन स्वैप हुई है, जहाँ पे हमने टपल पैकिंग और अनपैकिंग का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करा है। बस बाकी इतना कुछ टपल में है नहीं, उसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। उसको पहले तो लिस्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, फिर जो भी ऑपरेशन है, रिमूव, अपेंड, जो भी लिस्ट के ऑपरेशन है वो आप यूज करिए, और उसके बाद ही आप उसको टपल के अंदर डालिए। बाकी काउंट वगैरह, मिन, मैक्स वगैरह, सॉर्ट वगैरह जो फंक्शन है यहाँ पे मैंने बोला था कि वो आप यूज कर सकते हो। बेसिकली जो यूनिवर्सल फंक्शंस है वो यहाँ पे टपल पे यूज होते हैं, जो लिस्ट पे भी यूज होते हैं। बेसिकली ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो आप, उसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बताइए हमने बताया था कि टपल्स आर इम्यूटेबल, ये ध्यान में रखो, फिक्स चीज है, कुछ चेंज नहीं होगी। बाकी ये थी वीडियो पूरी की पूरी टपल के ऊपर। अगला वीडियो एपिसोड नंबर 6 आने वाला है सेट के ऊपर, वो भी कल आ जाएगा। सो वी आर गुड टू गो, एंड अब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून, वंदे मातरम।